मैं केवल अगर ग्रोथ की ही बात कर लूं, जो वो टीएमसी की बात कर रहे हैं, गुंडों की बात कर रहे हैं, वाम दलों की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की भी बात कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त पश्चिम बंगाल की जनता के सामने है वो ये कि आज की तारीख में राज्य पर 6.5 लाख करोड़ का कर्ज, बंगाल इस कर्ज में डूबा हुआ है। जीएसडीपी का 37% ब्याज चुकाने में ही चला जाता है बजट का 20% हिस्सा। तो ये तो रशीद जी सच्चाई है पश्चिम बंगाल की। अगर आप ये भी कहें कि भाई हिंदुत्व के मुद्दे को कितना भुनाएगी, राम मंदिर के मुद्दे को बीजेपी कितना लेकर आएगी और बाबरी बनेगा या नहीं बनेगा वो तो देखेंगे, पर हकीकत तो यह है कि आर्थिक स्थिति पश्चिम बंगाल की बहुत कमजोर है। 15 साल से तो ममता बनर्जी का शासन है। जी मीनाक्षी, मुझे खुशी है कि आपने ये मुद्दा उठाया। ये बड़ा राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामला है। और आप देखिए, भाजपा का मैनिफेस्टो, भाजपा ने जिस तरीके के वादे किए हैं और हर चीज पे वो कॉम्पिटेटिव पॉपुलिज्म के ऊपर जा रहे हैं। अगर ममता बनर्जी 1600 दे रही है तो कह रहे हम 3000 रुपए देंगे। हर चीज का पैसा कहाँ से आएगा? बंगाल का तो ये हाल है कि उन्होंने 7th पे कमीशन भी नहीं अभी इंप्लीमेंट किया है। और बहुत ज्यादा तमाम राज्यों का बुरा हाल है। दिल्ली में आप देखिए, जो भी वादे भाजपा ने किए थे वो अभी पूरे नहीं हो पाए। और वही स्थिति कमोबेश कांग्रेस की भी है हिमाचल प्रदेश में, कि कांग्रेस अपने वादे नहीं पूरा कर पा रही है, कर्नाटक में वादे पूरे नहीं कर पा रही है। तो राजनीतिक दल जो है इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। और मैं फिर कहूंगा कि आपने संवेदनशील मुद्दा उठाया, लेकिन एक कॉम्पिटेटिव पॉपुलिज्म है और उसका भाजपा कोई मजबूत जवाब नहीं कि पैसे कहां से आएंगे। जैसे मनमोहन सिंह ने कहा था कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, और अब जो पश्चिम एशिया का हाल है वहां का, और उसकी हमें ही उसमें बहुत बड़ा एक तो इसमें क्या खामियाजा ममता भुगतना बनर्जी का पड़ेगा। कोई रोल नहीं है? सिंगूर लैंड कांड के बाद वहां पर जमीन के जो अधिग्रहण के भी मामले हैं उसमें भी जो क्लॉजेस है कितने टफ कर दिए गए। मैन्युफैक्चरिंग ठहराव की ही अगर मैं बात करूं तो वहां पर दुर्गापुर स्टील प्लांट को देख के अलावा आप बताएं कौन सा बड़ा प्लांट या छोटा प्लांट पश्चिम बंगाल में लग गया? तो क्या इसमें ममता बनर्जी का फेलियर नहीं है? मीनाक्षी, ममता बनर्जी को हम जितना चाहें दोष दे दें, वो तो बंगाल की जनता 4 मई को बता देगी। बात यह है कि मध्य प्रदेश का क्या हाल है, राजस्थान का क्या हाल है, भाजपा प्रदेश की जितने भी राज्य उनका अर्थव्यवस्था का क्या हाल है। 50 से 60 हजार रुपया हर नागरिक के ऊपर कर्जा है इस समय। तो अगर कोई ऐसा मॉडल है कि जो हमें हो रहा है कि गुजरात में बड़ा अच्छा भाजपा का आर्थिक रूप से मैनेजमेंट है, जीएसटी ने तो और ज्यादा तमाम राज्यों की कमर तोड़ दी है। ठीक है। अगर हम दक्षिण भारत के जी 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 रजत जी, आप इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? अभी हमने जो दो क्षेत्रों की बात की उसमें से हमने एक उत्तर बंगाल की बात की और अभी थोड़ा दक्षिण बंगाल के कुछ हिस्सों की बात की, और फिर ये मैन्युफैक्चरिंग और जो पश्चिम बंगाल की आर्थिक स्थिति है वो भी। नहीं, देखिए, अगर पोजीशन लेनी है, राशिद जी बोल रहे थे अभी, मेरा ये मानना है कि अगर लेना है तो आप हर सरकार को और इस कोर नीति के विरोध में बोलना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि नहीं, ममता दीदी अगर लक्ष्मी भंडार योजना करेंगी तो वो ठीक है, भाजपा अगर उसके पॉपुलिस्ट स्कीम्स को काट के दूसरी स्कीम लाना चाहेगी तो खराब है। देखिए, अगर हम ये विषय राजनीतिक पार्टियों पे छोड़ देंगे तो इसका हल नहीं निकलेगा। देश लुट जाएगा लेकिन पार्टियां नहीं सुधरेंगी। तो इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट या किसी ऐसी सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को आके इसको रोकना ही पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। लेकिन जहां बात आती है, जहां पे ममता दीदी फेल होती हैं, वो है नए इंडस्ट्रीज को लेके। कौन सी ऐसी नई इंडस्ट्रीज हैं, नए नए सेक्टर्स हैं जिनमें उन्होंने एक पैसे का भी काम किया हो? आप ठीक है, आपको पॉपुलिस्ट स्कीम्स लगा के जीतना है, आप जीतिए, लेकिन दूसरे सोर्स तो बनाइए जहां से धन की आमदनी, प्रदेश की जो आमदनी है वो बढ़ सके। मुझे लगता है यहां पे कॉन्ट्रास्ट आता है। जो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि जो नए सेक्टर्स हैं, साइंस टेक्नोलॉजी, मैं खुद खड़गपुर में पढ़ाई किया मैंने, मुझे मालूम है कि एक समय में बंगाल साइंस और टेक्नोलॉजी को लेके कितना अग्रणी रहता था पूरे देश भर में। आज वो साइंस और टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट लोग कहां चले गए?